हेलो लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और मैं आज इस लाइव में आपके साथ बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी भी मैं यूके से वापस लौटा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया और बहुत पीसफुली चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस दौरान न जाने कितनी र्यूमर्स, कितनी सच, कितने झूठ मार्केट में फैलते रहे। न जाने कितने सच, न जाने कितने झूठ, न जाने कितने र्यूमर्स, न जाने कितनी बातें, तरह तरह की बातें मार्केट में चलती रही, मुझ तक भी पहुंचती रही। मुझसे लोगों ने न जाने कितनी बातें की कि ऐसे 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 हो रहा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, और बहुत सारी बातें, बहुत तरह तरह की बातें मैंने देखी, सुनी। और मैं, क्योंकि जब आपको काम करना होता है ना, तो आपकी प्रायोरिटी काम होती है, आप अपने काम पे लगे रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, कौन किस तरीके से सोच रहा है इसकी वैल्यू नहीं होती है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है। आप जब लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस वही होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में कोई भी आदमी है, अगर उसका फोकस नहीं है तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लाइफ में कुछ भी करने के लिए फोकस इंपॉर्टेंट है। तो पिछले दिनों बहुत सारी बातें सुनने के बाद भी मैंने कोशिश की कि मेरा फोकस ना हिले, मैं वहीं पे अपने काम में लगा हुआ था। क्योंकि जो काम मैं करने के लिए गया था या जो काम मैं कर रहा था, वो काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से है ना, बड़ी अजीब सी बातें हो रही थी। तो मैंने कहा भाई, पहली चीज तो ये है कि सच है, झूठ है, इस पे बाद में बात करते हैं। कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, इस पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई, मैं इंडिया में हूं इस वक्त। मैं वापस आ गया हूं कुछ दिनों के लिए, अगले 6-7 दिन मैं इंडिया में ही रहने वाला हूं। जिसको भी इन बातों में किसी भी तरह की बातों में, अच्छी बातों में, बुरी बातों में, डाउट्स में, किसी में भी किसी को कोई क्लियरिटी चाहिए, तो मैं बैठा हूं। मैं रोहतक में हूं और अगले 6-7 दिन मैं रोहतक में ही हूं। तो जो भी चाहे मुझसे मिलने आ सकता है। यू ऑल आर वेलकम। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि आई एम बैक इन इंडिया फॉर नेक्स्ट सम डेज। मैं अगले कुछ दिन यहीं पे हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप में से किसी को मुझसे मिलना है तो आई एम अवेलेबल हियर। आप कभी भी आइए, कभी भी मुझसे मिलिए, मेरे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। और मैं एक चीज जानता हूं, लाइफ पॉजिटिव नोट पे ही बढ़िया हो सकती है। लाइफ पॉजिटिव नोट पे चल के ही अच्छी हो सकती है, ना नेगेटिव होके, ना नेगेटिव करके, ना नेगेटिव फैला के, ना नेगेटिव बता के। आपके हाथ में दो चीजें हैं, एक आप बुरा कर सकते हैं, एक आप अच्छा कर सकते हैं। आप अगर बुरा करने की सोच रहे हैं तो आपका अपने आप हो जाएगा, और आप अच्छा करने की सोच रहे हैं तो आपका अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो सबसे पहले आपके अंदर असर दिखाएगा, आपकी लाइफ में असर दिखाएगा। So, number one, I'm in India. Number two, I'm ready to meet everyone. जो मुझसे मिलने आना चाहता है, मैं अगले 6-7 दिन रोहतक में ही हूँ। जब मर्जी आप आ सकते हैं, जब मर्जी आप मुझसे मिल सकते हैं। You all are invited. You all can clear your doubts. You all can discuss with me. You all can do anything. और मैं एक ही चीज कहता हूँ, जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से करें। पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं कहता हूँ, पूरी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में है ना, हर कोई सिर्फ इस चीज में है कि मैं उसमें कैसे कमियां निकाल दूं, मैं इसमें कैसे कमियां निकाल दूं, मैं उसको कैसे नीचा दिखा दूं, मैं इसको कैसे ऊंचा उठा दूं, मैं मेरे वाली कंपनी को सबसे बढ़िया बता दूं, मैं उस वाली कंपनी में 1000 कमियां निकाल दूं, इसकी कमी है, इस पे ये कह दूं, उस पे वो कह दूं। यहां बेसिकली आपको एक चीज समझना होगा, इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाने के लिए आपको बेहतर बनना होगा, आपको सामने वाले को बेहतर कहना होगा। कंपटीशन में आप एक दूसरे को प्रोडक्ट पे जीते, आप प्रोडक्ट में जीतिए, आप प्राइस में जीतिए, आप पैकेजिंग में जीतिए, आप एथिक्स में जीतिए, आप कल्चर में जीतिए, आप एजुकेशन में जीतिए, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जीतिए, आप सिस्टम को डेवलप करके जीतिए, आप सर्विसेज में जीतिए। आप बहुत सारी जगह हैं जहां जीतने की जरूरत है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे बातें करके ना जीतिए, आप किसी के ऊपर उंगलियां उठा के ना जीतिए, क्योंकि ये जीत कोई जीत नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जीतने का मतलब है एक पीढ़ी ऊपर चढ़ना, मान सम्मान लेना।
जिस जीत में एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़े और गिरना पड़े और किसी की नजर में गिरना पड़े, वो मान सम्मान नहीं होता है, वो जीत भी नहीं होती है। जीत का मतलब है जहां आपको विजेता कहा जाए, जीत का मतलब है जहां आपका झंडा लहराया जाए, जीत का मतलब है जहां आपकी अच्छाई हो, जीत का मतलब है जहां लोग आपकी तारीफ करें। जीत का ये मतलब नहीं है यार कुछ भी शाम दाम दंड भेद से आप जीत रहे हो, इसको जीतना नहीं कहते, इसको आगे बढ़ना नहीं कहते, इसमें मान सम्मान नहीं है, इसमें विजेता वाली फीलिंग भी नहीं है। इसमें हो सकता है किसी की ईगो जरूर सेटिस्फाई होती हो, इसमें हो सकता है किसी को लगे कि मैंने ये कर दिया। नहीं यार, नहीं, लाइफ इज नॉट, ये जिंदगी नहीं है, दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इज नॉट फॉर डर्टी पॉलिटिक्स। आप में दम है, प्रूव कीजिए, मुझ में दम है, प्रूव करूंगा। किसी कंपटीटर को लेके भी मैं यही कहता हूं, अपनी टीम को लेके भी मैं यही कहता हूं, मान सम्मान रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़िए। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपको अच्छे से उसे करना है, और जो डिसीजन आपने लिया है उस पर पूरा उतरने की जिम्मेवारी भी आपकी है। मैं किसी भी कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहता, मैं किसी भी कहे सुने में नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो आई एम अवेलेबल हियर, चाहे वो कंपटीटर हैं, चाहे वो हमारी टीमें हैं, चाहे वो कहीं और की हैं। और मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं कि ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें अच्छे लोग हैं, इसमें लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, इसमें लोगों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए एक चीज पे और काम करने की जरूरत है, दैट इज अच्छे को अच्छा कहो। बुरे अपने आप बाहर हो जाएंगे इंडस्ट्री से, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। कंपटीशन के लिए आप किस ग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, वो ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सच को सिलेक्ट करते हैं तो जीतना आसान हो जाता है, झूठ को सिलेक्ट करते हैं तो हारना तय हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इंसान ना जीतता है ना हारता है, ये तो सच ही है जो जीतता और हारता है। सच जीतेगा, झूठ हारेगा, धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। यहां तो धर्म अधर्म, सच और झूठ की कहानी है। तो ऐसी कोई भी चीज आप करने से बचें जिससे आप की टीम बदल जाए, आप झूठ वाली टीम में शामिल हो जाएं, आप अधर्म वाली टीम में शामिल हो जाएं। आप पूरी इंडस्ट्री के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इट्स ए प्योर इंडस्ट्री, इट्स ए हॉली इंडस्ट्री, जहां लोगों की मदद की जाती है, लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जाता है, लोगों को साथ लेके चला जाता है, लोगों को कामयाब बनाने की प्लानिंग की जाती है, लोगों को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की जाती है। ऐसी इंडस्ट्री में मौका ढूंढना आपको कहीं पीछे ले जाएगा, इस इंडस्ट्री को भी पीछे ले जाएगा। थिंक अबाउट दिस इंडस्ट्री। इंडिविजुअल चैलेंजेस हो सकते हैं किसी के साथ, मेरे साथ हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल चैलेंजेस की कोई वैल्यू नहीं है, वो इंडिविजुअल कैपेबल होना चाहिए उसे हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आप उसे बिजनेस करने का जरिया बनाना चाहते हैं, आप उसे झूठ बोल बोल के बढ़ाना चाहते हैं, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जहां सामने वाले लोग समझदार होते हैं वहां ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं यहां हूं अगले 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन। आप में से जो रोहतक आना चाहे आए, मिले, बैठे, यू ऑल आर वेलकम। और बहुत क्लियरिटी के साथ एक चीज कहना चाहता हूं, I was with this industry, I am with this industry, I will be with this industry. इस इंडस्ट्री में जो लोग अच्छे से काम करते हैं उन सब के लिए मेरे दिल में रिगार्ड था, है और रहेगा। ये इंडस्ट्री किसी एक की नहीं है, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी और की। ये इंडस्ट्री सबकी है और अच्छे लोगों के लिए बनी है। तो इसे अच्छा जेंटलमैन इंडस्ट्री है, उसे आपको समझना हो। इट्स ए ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, पवित्र कह सकते हो, सभ्य लोगों के लिए। मैं कह सकता हूं उन लोगों के लिए जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो यू ऑल आर वेलकम। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, तो जो भी आना चाहते हैं यू ऑल आर वेलकम। और मैं एक ही चीज कहूंगा, कीप इट अप। झट झूठ सच ये वो सब अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। ना कोई झूठ लंबे समय तक टिक सकता है और ना सच को कोई लंबे समय तक दबा के रख सकता है। मैं भी नहीं, आप भी नहीं, इंडस्ट्री भी नहीं, यूनिवर्स भी नहीं।
तो बगैर किसी डाउट में आए, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, यू कैन सिट विद मी, यू कैन डिस्कस विद मी, आई एम हियर ओनली। और हो सकता है उसके बाद फिर मैं जिस काम पे लगा हुआ हूँ उसी काम के लिए वापस चला जाऊं। तो अगले 6-7 दिन में यहाँ पे हूँ, आप आइए, बैठिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, और झूठ और सच का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को बिजनेस करने में तकलीफें आती हैं, जो लोग सही रास्ते पे चल के बिजनेस नहीं कर पाते, उनको यही करना पड़ता है, राइट। सो यू ऑल आर वेलकम टू मीट एंड डिस्कस। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, लेट्स बिल्ड ए बेटर इंडस्ट्री फॉर एवरीवन, एवरी डायरेक्ट सेलर, एवरी कस्टमर। हर कस्टमर और डायरेक्ट सेलर के लिए इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। एवरी कंपनी इज अ गुड कंपनी, जो टाइम पे पे आउट देती है, जो टाइम पे टैक्सेस देती है, जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, सही दाम पे प्रोडक्ट देती है, अच्छी पैकेजिंग देती है, लोगों की रिस्पेक्ट करती है। एवरी इंडस्ट्री इज ए गुड इंडस्ट्री, एवरी कंपनी इज अ गुड कंपनी। अब आप उसे कैसे बनाते हो ये आपके ऊपर है, मैं उसे कैसे सोचता हूं ये मेरे ऊपर है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट एंड डिस्कस कि ये इंडस्ट्री और बेटर कैसे हो सकती है। और कोई भी कहीं पे डाउट है, कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।